वो देखा नहीं, ये कौन? वो तो बिल्कुल बिना मूंछ वाला था, बिना दाढ़ी वाला था, इतना सुंदर था। और ये तो बड़ी बड़ी मूंछ और दाढ़ी वाला है, बड़े बड़े बाल है। ये कौन है? ये कौन आ गया? मैंने किस पे कब प्रहार कर दिया? तब तक वो आंख मले और आंख खोले। और जो ही वो आंख खोले, उनकी आंख से एक दिव्य ज्योति निकली और तुरंत कालेवन वहीं जल के। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वो कौन था जिसके देखने मात्र से कालेवन जल के भस्म हो गया? बोले, वो मानधाता के पुत्र थे जिनका नाम मुचकुंद था। देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देने गए थे, बहुत थक गए। युद्ध में देवता लोग विजयी हुए। बोले, महाराज क्या चाहिए? बोले, बस आराम करना चाहता हूँ, हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाके आराम करो, और जो मेरी नींद को भंग करे मैं देख दूं तो जल के भस्म हो जाए। वही आके वहां लेटे हुए थे और उन्हें देखा वो जल के भस्म हुआ। भगवान सामने आए और मुचकुंद पुनः वहां से उठे और तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। भगवान आए तब तक बलदाऊ भैया ने चढ़ाई कर दी थी और सारा सोना चांदी सेना सब अपनी कब्जा में ले लिया। कन्हैया ने कहा, बलदाऊ भैया फिर वो जो जरासंध है ना, उसको आने का समय हो गया है। इतनी सारी संपत्ति हम लोगों ने जीत ली है और सैनिक हमारे मार दिए गए हैं। यदि इस समय हम लोग युद्ध लड़ेंगे तो हो सकता है कि विजय श्री की प्राप्ति न हो। कन्हैया ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि समुद्र में एक ऐसा मैं महल बनवा लूं, एक नगर स्थापित करूं जहां हम लोग कुछ आराम करें। ये धरती पे है, फटाफट हर साल चढ़ाई कोई न कोई कर दे रहा है। बहुत लड़ लिए, बहुत युद्ध लड़े, चलिए थोड़ा आराम करते हैं। समुद्र में विश्वकर्मा जी को आदेश दिया गया और खूब सुंदर द्वारिका नगरी का निर्माण, और मेरे परमात्मा सबको, पूरे नगरवासियों को वहां भेज दिए। अब अपने भी जाने वाले थे, तब तक जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान उसके भय से भागे और पीछे पीछे दौड़ाया और कहा कि देखो नारद की बात आज सत्य हो गई, आज मैं दौड़ा रहा हूं और ये कन्हैया भाग रहा है। कन्हैया एक पर्वत की चोटी पे चढ़ गए, किनारे ईंधन गिरा के आग लगा दिया और ऊपर से वो छलांग मार के उस आग से बाहर हो गए और द्वारिका में चले गए। वो समझा कन्हैया मार दिया गया, वो जल के भस्म हो गया, अपने नगर को आ गया। बोली आनंद कंद भगवान के। हाँ, झांकी की तैयारी पूरी एकदम तैयार हो जाएगी आप लोग। हाँ, रुक्मिणी जी सखियों के साथ तैयार हो जाए पहले। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। उसी समय राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति हैं राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है। बहुत ही सुंदर है। बड़े बच्चे का नाम रुक्मी है, दूसरे का रुक्मरथ है, तीसरे का रुक्मबाहु है, चौथे का रुक्मकेश है और 5वें का नाम रुक्ममाली है। बहन है जिसका नाम रुक्मिणी है। नारद जी पहुंच गए हैं और नारद जी से पिताजी ने कहा, महाराज ये मेरी बेटी है, थोड़ा इसके लायक वर तो बताइए, आप तो हमेशा घूमते रहते हैं। बोले, वो द्वारिकाधीश है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है आपकी बेटी, इसके लिए वही पर अच्छा रहेगा। समझा बुझा लिया। नारद जी चले, घर में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं, लोग मीठा मुंह करा रहे हैं और तब तक रुक्मी कहीं से आ गया। बाबूजी सबे खुश बा, का बात बा? अरे तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई। किससे?
अरे वो कन्हैया द्वारिकाधीश से कहा, कोई बाबूजी चला मिठाई उठाई रखा था, गेहूं मिठाई मत खाओ, वो चोरवा से हम अपने बहन के लिया करो, वो चोर हो, रणछोर हो, जहां लूट पड़े वहां और जहां मार पड़े वहां। वो चोरवा आई हमारी घर में, हमारी बहन के पानी ग्रहण करके ले जाई। हमारा यदि बहनोई होगा तो शिशुपाल जैसा होगा, वीर होगा, जो कभी युद्ध में पीछे न हटा हो। उस चोरवा से हम विवाह करने देंगे। पिताजी, अब मैं समझ गया कि आपको बेटी की चिंता हो गई है शादी के लिए। चलिए पंडित जी को बुलाओ। लग्न पत्रिका बनवाया और भेज दिया। शिशुपाल जी, आप हमारी बहन को ले जाने के लिए सज धज के दुल्हा बन के आ जाइए और मेरी बहन को अपने साथ। रुक्मिणी तो सब सुन चुकी थी नारद जी के मुख से भगवान के गुणगान को। वो दिल में बसा चुकी थी कि अब मुझे पति बनाना है तो कन्हैया को बनाना है, क्योंकि नारद जी ने कहा कि वहां सुखमय जीवन रहेगा। परेशान है, एक पत्र लिखती है और पत्र लिख के एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकापुरी को भेज देती हैं। ब्राह्मण देवता पत्र लेके पहुंचते, भगवान ने पत्र को पढ़ा है और द्रुतगामी रथ पे सवार होकर के भगवान पहुंच गए विदर्भ देश में। पहले के जमाने में जब कोई अच्छी बारात आने वाली होती थी ना, तो पूरे क्षेत्र के लोग वहां जुट जाते थे और जो बेटियां होता वो बारात के लिए भी व्यवस्था करता और जो दूर दूर से लोग बारात देखने के लिए आते उनके भी भोजन पानी की व्यवस्था करता। कुछ लोगों को पंडित जी के सोरे में ठहरा दिया गया, कुछ लोगों को रोड पे ठहरा दिया गया, कुछ आदमी को किसी और के सोरे में ठहरा दिया गया। उनको भी आटा चावल दिया जा रहा है, उनको भी गोईठा, आटा, आलू, बैगन, चटनी का सामान दिया जा रहा है। लोग अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं और बारात का इंतजार। और जब बारात आती उसमें एक से बढ़ के एक पहलवान आते, जमीन कोड़ दिया जाता, आखड़ा बना दिया जाता। वहीं दोपहर में आखड़ा 3 बजे जनवासा होता, एक से बढ़ के एक ब्राह्मण विद्वान आते, स्वस्ति वाचन करते, श्लोकों में शास्त्रार्थ करते थे, वर वधू को आशीर्वाद देते थे। उसी में अल्लाह गाने वाले अलग आते, बिरहा गाने वाले अलग आते, नाच वाले अलग आते, कुछ न कुछ विशेष होता। भीष्म तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन रुक्मी कहा कि चोरवा पहले ही आगे ले भाई। अभी हमारे होखे वाला बहनोई आइल लाया तो नहीं चोरवा। कलश बाबूजी देखो ऐसा तो काम को धलो, क्योंकि आगे लेकर कैसे भगावल जा। अरे कोई हमारे घर आ गया कि महाराज हम आए हैं, आपके यहाँ बारात आ रही है और उस बारात को हम भी देखने आए हैं, तो हम कैसे कहेंगे तुम जा, बारात हमारी यहाँ के तुम मत देखिए। तो प्रतिष्ठा जाएगी कि द्वारिकाधीश आए हैं और उनको इन्होंने सम्मानित नहीं किया। क्षेत्र में, समाज में एक अलग संदेश जाएगा, ठहरा दिया गया। रुक्मिणी मैया को पता चला और उन्होंने अपनी बात रख दी कन्हैया के पास। कन्हैया सब समझ रहे हैं। बारात आई, शिशुपाल दुल्हा बन के आया हुआ है। उस बारात में जरासंध आया हुआ है, दंतवक्र आया हुआ है, विदुरथ आया है, हजारों वीर सैनिक उसमें आए हुए हैं। एक से बढ़ के एक वीर लोग आए हुए हैं। उनके पास पहला संदेश दिया रुक्मी ने कि महाराज चोरवा पहले से आके बैठल बा। शिशुपाल ने कहा कि देखो रुक्मी, शादी तुम्हारे घर होगी लेकिन सुरक्षा व्यवस्था हमारी रहेगी। कोई भी काम बिना हमसे पूछे नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, जो आपका आदेश।
रुक्मिणी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ कन्यादान के पहले दिन में ही बेटियां जाती हैं, गौरी मैया का पूजन करती हैं और गौरी पूजन करके आती हैं, तब शादी संपन्न होती है। बोला कि मेरे जवान रहेंगे उसकी सुरक्षा में, तब वो आएगी गौरी मंदिर पे। ठीक है। और अब देखिए, हाँ बोलिए। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ शिशुपाल के सुरक्षा व्यवस्था में गौरी पूजन के लिए निकल रही हैं। बोलिए गौरी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, जगदम्बे भवानी की जय, जय जय जगदम्बे भवानी की जय, जय जय जगदम्बे भवानी की जय, जय जय जगदम्बे भवानी की जय। जेकर बिया हो ना धीरे धीरे चलेगा और सखियां आगे रहती हैं। हाँ प्रभु के सखी से पकड़ लो सर भाई, पकड़ लो। दुल्हन को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। हाँ कि अकेले अकेले भागने लगे। हाँ भागना तो है ही, लेकिन पहले क्यों भागे? हाँ अरे गिरिवर राज के, वाह क्या बात है। किशोरी मैया पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंदा चकोरी पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश चकोरी मैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश चंदा चकोरी मैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंदा चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन धनन के माता, जय हो
जी पुष्प हाथ में लेकर के माँ को समर्पित करती हैं, लाल फूल चढ़ाती हैं। खूब बढ़िया से पूजा कर रहा हूँ, देखिए खूब बढ़िया से पूजा कर रही हैं, अगरबत्ती दिखाती हैं, भोग लगाती हैं, धूप दिखाती हैं। जल गिराती हैं, जल गिराती। देखिए पूजा सही में होता है, और कोई भले डुप्लीकेट हो गया, और कोई बिया नकली हो, लेकिन पूजा असली। पुष्प लेकर के हाथ जोड़ती हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चढ़ा देती है, पुष्प चढ़ा दीजिए। पुनः पुष्प हाथ में लेकर के हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं भैया यदि हमने आपका पूजन अर्चन, यदि मैंने व्रत किया है, तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा हाथ वो कन्हैया पकड़े, मेरा हाथ वो दुष्ट पापी शिशुपाल न पकड़े, मैं कन्हैया के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। पुष्प चढ़ाती है माँ के पास और वहीं बैठ जाती हैं, और जो ही ऐसे हाथ करते ऊपर से एक फूल गिरता उनके हाथ में आ गया, और ऐसा लगा कि जैसे माँ आशीर्वाद दे रही हो, कह रही हो कि रुक्मिणी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बहुत खुश हैं। बाहर ब्लैक कमांडो लगे हुए हैं सुरक्षा में कि कहीं से कोई गड़बड़ी न आए। और रुक्मिणी जी अब खड़ी होती हैं, और जो ही दरवाजे पे खड़ी होती हैं, तुम लोग पीछे पीछे रहना, हंसना मत, भागने वाली है, तुम लोग पकड़ी जाओगी, बताओ कहाँ भागना लगा। और जब ही जो ही वो देखती है उन सुरक्षा कर्मियों के तरफ, उनके रूप को, उनके रंग को, उनके सौंदर्य को देख करके वो लोग मूर्छित हो जाते हैं, और उधर से कन्हैया देख के इंतजार ही कर रहे थे कि कब मौका मिले कि मैं लेके राम 2:11 हो जाऊं। और देखिए रुक्मिणी जी पहले ही तैयार है। हाँ पकड़ लो, बात पकड़ो। अरे बाप लजा, बड़ा लचकोकर कन्हैया। हाँ हाँ हाँ, इधर 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 इधर, उधर कहाँ, उधर कहाँ, चलो भाग चले पूरब की ओर, ये तो उत्तर की ओर भाग रहा है। हाँ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो ही सारे सैनिक मूर्छित हुए, कन्हैया आगे बढ़े, बाह पकड़ा और रुक्मिणी को लेके चल दिए। रुक्मिणी ने कहा कन्हैया अभी वो आक्रमण करेंगे सब, आप रथ का संचालन नहीं कर पाएंगे और आप उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं रथ का संचालन करूंगी, आप युद्ध करेंगे। रुक्मिणी खुद रथ का संचालन कर रही हैं। ए दुल्हन को पकड़िए मत आप लोग। हाँ दुल्हन जा रही है। हाँ बोलिए भागवत भगवान की। अपनी बैठे अपनी साथ में जाओ, तुम लोग के साथ जय मैं बुलाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान के। ध्यान देना है, अंदर जाओ, अभी मैं बुलाऊंगा। अरे छोड़ के ना भागो कन्हैया को भाई, जन्म जन्म का साथ है। ये तो पहले ही हाथ छोड़ के भागने लगे। मेहरारू बहुत चलाक बड़ी, पहले ही हाथ छोड़ के भागल शुरू करता नहीं सर। आजकल तक ड्राम भी देख के मर्द लोग का डर लगा था। ड्राम देख के हमारी बात समझ में होता का, ड्राम देख के डर लगा था। जानते नहीं क्या है,
क्या है? हाँ देखिए वहां का बता दे रहे एगो मेहरारू अपनी मर्दे के पैसा पर खूब गुलछर्रा उड़ावत रही हो अपनी आशिक के साथ है। वो विदेश से आ गए हैं जन्मदिन मनावे खातिर और जब राती खान और ओकर आशिक मिल के कटुकड़ा जी 15 टुकड़ा गोटई अलगे हाथ अलगे घोड़ अलगे 15 टुकड़ा कर दिल राती खान और ड्राम में डाल दिया और सीमेंट बालू मिला के ड्राम में ऊपर से और चले गए सब मलानी क्या मनावे हनीमून। जब उनमें से बदबू अवल शुरू भइल तब प्रशासन गई प्रशासन का समझने कि कोने अगर के काटल जा पीटल जा कोने का खोलल जा वही में ड्रामे चल गए पोस्टमार्टम खातिर। अब जितना मरद लो बालो जब घर में ड्रम बा ओके पहले कबाड़ में बेचता लो कि बाप रे बाप यदि रही तो खाली सीमेंट बालू की व्यवस्था करे ऐसे बढ़िया लगा हटा दो जिकरा प्लानिंग करे कोई जाके पहले ड्राम खरीदी तब ना सीमेंट बालू मंगाई। कम से कम जान बचल रही जान बची तो लाखों पाए। बोलिए भागवत भगवान की। दुनिया बड़ी खराब हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। ध्यान दीजिएगा यहाँ मैया रथ का संचालन कर रही है कन्हैया पीछे खड़े हैं और जो ही इधर पता चला शिशुपाल को कहा क्या रे हो गया घटना हुई भगा लेके वो अपने सैनिकों को लगाया। बड़ी भीषण संग्राम हुआ भगवान ने सबको पराजित किया। जितने भी सेनापति गए सब परास्त होके आए। अब समझ ले कि शिशुपाल बैठ के लागल रहे जरासंध कलश के शिशुपाल रो मत बियाह फिर हो जाए। इन मेहरारू तोहरी भागी में इन मान लो कि इनकी साथे हमार जीवन ना लिखल होला यही से बियाह नहीं भाई रोला के हो सकता काहे कि बियाह है ऐसा चीज है कि जेकर हो जाला वो रोवेला जेकर ना होला वो खूब समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है फिर शादी हो जाएगी पत्नी के लिए रोने की आवश्यकता। देखो समय की बात है यही मैं जरासंध हूं 17 बार मैं पराजित हुआ कृष्ण से। कृष्ण ने हमको हराया और देखो 18वीं बार हमने दौड़ाया और हमारे डर से जाकर के द्वारिका में बस गया वो। तो समय बलवान होता है व्यक्ति बलवान। आज समय उस कन्हैया का बलवान है उसके पक्ष में है इसलिए आज वो पराजित नहीं होगा। कोनो और ही मेहरारू देखो अभी मेहरारू तोहरी भागी में किसी तरह से मना जुला के तब तक जो रुक्मी था उसका भाई रुक्मिणी का सबसे बड़ा कहा कि हमारे घर में आकर के हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके ये रुक्मी ये कन्हैया आया और मेरी बहन को हर ले गया। मैं जा रहा हूं और मैं अपनी बहन को छुड़ा के लेके आऊंगा। यदि बहन को लेके नहीं आया तो इस नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उस कन्हैया को आज सीख दे ही दूंगा। गया अपनी सेना लेकर के घेर लिया चारों तरफ से और वास्तव में बहुत भीषण प्रहार हुआ। कन्हैया बिल्कुल फंस चुके थे। रुक्मिणी जी की दशा खराब की अब क्या करें। और तब तक उधर से बलदाऊ भैया कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे। जब द्वारिका पहुंचे तो पूछे कन्हैया कहाँ है। किसी ने कहा कि गए हैं भीष्मक राजा के यहाँ। क्या करने तो रुक्मिणी एक पत्र भेजी थी। बोले पागले बाबू वो या शिशुपाल दुल्हा बन के आइल बा अकेले चली गिलो जी।
ओकरा कम से कम अपन सेना लेके जाके चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखे के चाहिए। रात भर नींद नहीं आई, भोर में जगे और कने बलदाऊ भैया सैनिकों को लेके अपने चल पड़े थे। और तब तक उधर से बलदाऊ भैया आ गए, कन्हैया घिरा हुआ है पूरे बाणों से। आवाज दिया, कन्हैया मैं आ गया, चिंता करने की आवश्यकता। अब सोचिए एगो भाई जे के पूरा शत्रु दबा दिले होके अतोले बड़ भाई आ जाओ कहे कि बाबू चिंता केले के आवश्यकता नहीं के, ओकरा कितना खुशी हुई। कन्हैया खुश। अब बलदाऊ भैया अपना हल निकाले, हल से खींचते और मूसल से कूटते, हल को बढ़ाया, पीछे से लगाया, खींचा और मूसल से इधर कन्हैया लगे। क्षण मात्र में सब कुछ बदल गया। कन्हैया ने रुक्मी को पकड़ लिया, अब बोले इसका सर काट देंगे। तब तक बलदाऊ भैया देख के बोले कन्हैया छोड़ो 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 छोड़ो, ये बड़े साले हैं, इनको मारने की आवश्यकता। बोले ना भैया, बड़ा अभिमानी है, बहुत गर्मी बाय करी अंदर, अगर गर्मी हमने कहा शांत कर ही का पड़ी। तब अगर रुक्मिणी पैर पकड़ ली, बोली स्वामी बड़े भैया हैं, इनका वध मत करिए, इनको प्राण दान दीजिए। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया बात सुनो, जो रिश्तेदार लोग होते हैं उनको मारा नहीं जाता है, रिश्तेदार है। हाँ, इनके घमंड को चूर चूर कर दो। कन्हैया बात समझे, बाल को मड़वा दिया, कालिक पुतवा दिया, रस्सी में हाथ बांध के, रथ में बांध के और घसीट दिया 2 चाप राउंड। पूरा शरीर कहीं यहाँ खोने खून, यहाँ कभी यहाँ खून, कहीं यहाँ खून, पूरा शरीर छिल गया, खून से लथपथ हो गया। और उसको वहीं छोड़ के भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आज द्वारिका में पहुंच चुके हैं। बोलिए भागवत भगवान के। रुक्मिणी ने कहा कि मैंने अपने नगरवासियों को वचन दिया है कि रुक्मिणी को लेके नहीं आऊंगा तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उसने उसी जगह पे एक नगर बसाया जिसका नाम भोजकट पड़ा। वो भोजकट में ही रहने लगा, विदर्भ देश में, अपना मुंह नहीं दिखाया। इधर रुक्मिणी आ गई है, एक सुंदर विवाह का मुहूर्त निकलवाया जाता है, पूरे नगरवासियों को सूचित किया जाता है और सारे लोग सज के धज के और आज कन्हैया दुल्हा पहले आ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी मैया की। आज दुल्हा सज रहे हैं, उधर दुल्हन सज रही है, क्या बात है, फूलों में सज रहे हैं। आप लोग भी अब थोड़ा सा नाचेंगे भी, गाएंगे भी, झूमेंगे भी। अभी सजना है, सखिया पीछे रहेंगे। बोलिए भागवत भगवान के। अब खुश हो जाए, हाँ अब रोने का समय गया, अब हंसना है, खुशी मनानी है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी।
के इन दोनों प्रेम के दोनों प्रेम वारी दोनों संग रहे लाल की जय। सही बताई सके दुल्हा दुल्हन के जोड़ी सही बाकी नहीं। हाँ? हाँ? सही बा ना? ठीक से देखिए। हाँ अब एक फोटो सेशन हुई। हाँ बरमाला की बात ठीक ना। हाँ जिकरा जिकरा फोटो खिंचवा हुआ के खूब बढ़िया दुल्हा दुल्हन के आशीर्वाद दे के फोटो खिंचवा ले सके। ऐसा दुल्हा दुल्हन बहुत कम देखने को मिलेंगे। पर जोरदार ताली हो जाए। इन दोनों बच्चियों की जोड़ी है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। वास्तव में ये जो कथा है हमेशा के लिए अब अमर है। जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये तो हमेशा के लिए है। इसको आदमी देख सकता है। और सही में जो विवाह उत्सव है, आज विवाहोत्सव बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है। समय आ चुका है। आइए आप लोग आमने सामने खड़े होइए और सखियां यहाँ पे आगे। हाँ थोड़ा तिरछा खड़े हो जाएंगे बस। हाँ बस ऐसे थोड़ा और तिरछा। हाँ चलिए फूलमाला दोनों को दे दिया जाए। आप लोग ताली बजाएंगे ठीक है। हाँ चलिए पहले रुक्मिणी जी कन्हैया के गले में वरमाला डालते जोरदार ताली हो जाए। वाह क्या बात है। और दो ठे कुर्सी बना दिया जाए। दो ठे कुर्सी हाथ दिलवा दिया जाए बाबू। दो ठे कुर्सी आ जाए। पहले सटा के हाँ बेटा तुम पीछे आ जाओ। पीछे खड़ी रहोगी लोग आगे। आप लोग बैठेंगे और अब जिनको भी जो कुछ भी यहाँ भगवान को समर्पित करना हो वो लोग आकर के समर्पित कर सकते हैं। हाँ ठीक है बैठ जाओ। और आइए सभी लोग दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद के क्रम में कहना है जोड़िया बनल रहे। क्या बात है। जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हन समधि समधि
आज कितनी अच्छी शोभा है। आज मेरे भगवान की शादी है। देखिए माता जी लोग ही अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। कुछ न कुछ भगवान के श्री चरणों में कितनी माताएं वस्त्र आभूषण लेके आई हैं। कितने लोग दक्षिणा ही दे करके आज पुण्य कमा रही हैं। ये अवसर है। अब कल मात्र एक दिन और शेष। कल दिन में कथा होगी और कल की रात्रि अंतिम रात्रि होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि अंत भला तो सब भला। जो लोग 6 दिन कथा नहीं सुन पाए, अंतिम रात्रि में कथा सुनेंगे तो उनको पूर्ण कथा सुनने का जो यश है, जो पुण्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग जरूर कथामृत पान करेंगे। हाँ, थोड़ा ये माता जी लोग शीघ्र आए और जल्दी जल्दी। हाँ, अभी दुल्हा दुल्हन को नचाना है। जब तक दुल्हा दुल्हन नाचेंगे नहीं तब तक विवाह पूरा नहीं होगा। आजकल समधी समधिन के साथ नाच रहे हैं, दुल्हा दुल्हन के साथ नाच रहे हैं, जीजा साली के साथ नाच रहे हैं, तब जाके विवाह पूर्ण हो रहा है। तो आइए जल्दी से इस मौके का हम लोग लाभ उठाते हैं। जेहने किशोरी आराम से ठाकुर जी को बहुत आराम से किशोर है। वाह, क्या बात है। बिघना लगावन जोड़ी इहने बिजो